DSSS जेईई एग्ज़ाम का कंप्लीट 32 शिफ्ट का एनालिसिस और साथ ही साथ कि प्रीवियस पेपर में आपके जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल में टॉपिक्स कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं उनका यहाँ पे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो सिलेबस का कन्फ्यूजन है वो, बेस्ट बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा कि पहले कितनी कट ऑफ्स रही है, आपको पैटर्न में क्या चेंजेस किया गया है और आपको किस हिसाब से टारगेट रखना है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। डेट्स आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी डेट्स जो है वो 11 से 17 आपका सितंबर आ चुकी है। और जो 8, 9, 10, 11 की आपकी एई वाली डेट्स है। तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स है सारे जेई और एई के। जेई के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे जेई वाले एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो जेई वाले के रिगार्डिंग सारी यहाँ पे चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्विक है रिमाइंड एग्ज़ाम के बारे में कि आपकी कितनी कितनी वैकेंसी है, एई की कितनी है और जेई की कितनी है, डिपार्टमेंट की कितनी है। सभी डिपार्टमेंट का एक कॉमन एग्ज़ाम होना है। ठीक है, फॉरम आपके यहाँ पे कंपटीशन के लिए, तो ये आपके नंबर ऑफ़ फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर हम एई की बात करें तो टोटल आपके 23,000 फॉर्म कितनी पोस्ट के लिए, आपके 33 पोस्ट के लिए। जेई की बात करें तो 281 पोस्ट और यहाँ पे फॉर्म पहुँचे हैं 43,722। तो नंबर ऑफ़ फॉर्म आपके ये है। कैटेगरी क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कितने हैं आपके। तो ये आपका एक कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन अच्छा ही है ओवरऑल। सिलेबस और पैटर्न की बात की जाए यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। पहले DSSS का एग्ज़ाम टियर 1 और टियर 2 में होता था, मतलब प्री और मेंस करके 2 एग्ज़ाम होते थे, प्री अलग मेंस अलग। इस बार इसको एक ही कर दिया गया है। ये इन्होंने अच्छा किया है ओवरऑल देखा जाए तो। और इसमें आपका क्या रहेगा कि ये तो आपको हो गया टाइम, ये हो गया आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टेक्निकल में इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर का किया है। नॉन टेक्निकल में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 नंबर के 100 क्वेश्चन। उन 100 क्वेश्चनों को भी 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, जनरल अवेयरनेस प्लस साइंस, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और 20 आएंगे इंग्लिश। तो इस तरह से आपका टोटल हो गया 100। ठीक है, और जो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे पैसेज भी आते हैं जो मैं आगे और आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। टेक्निकल में आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। इन्होंने बस इतना ही दिया है, सिलेबस इस बार रिलीज भी नहीं किया। लेकिन सिलेबस आपको 2022 वाला जो लास्ट टाइम पे आपकी एग्ज़ाम आई थी उसका आपको सिलेबस यहाँ पे फॉलो करना है। अगर ये लोग रिलीज कर देते हैं एग्ज़ाम से पहले तो हम आपको वो अपडेट कर देंगे, पर मुझे नहीं लगता रिलीज करेंगे। बाकी कर दे तो अच्छी चीज़ है, बाकी आपको वही सिलेबस फॉलो करना है जो पिछली बार था। ठीक है, तो ये पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। आपके नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। सो अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25, अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.50 हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सिर्फ टेक्निकल सेक्शन पे एप्लीकेबल होंगे। जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है ना, उस पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का फंडा एक्टिव ये जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ आपको टेक्निकल में लाने हैं इतने % मार्क्स। ये आपकी कट ऑफ थी लास्ट टाइम की, फाइनल कट ऑफ। अब मैंने यही कट ऑफ क्यों लिखी है, बाकी सब क्यों नहीं, उसका भी एक रीज़न बता देता हूँ। देखो, पेपर आपका जो इन्होंने जो पैटर्न में चेंजेस किए ना वो टियर 2 वाले के सिमिलर कर दिया है। टियर 2 का इसी तरह का पैटर्न रहता था पहले। टियर 2 भी 200 मार्क्स का है, तो मैं उसी की कट ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको इस हिसाब से लेके चलना है। पैटर्न में बदलाव है, पहले प्री में वो फिल्टर कर देते थे पूरी भीड़ को, फिर मेंस में तो कम ही लोग रह जाते थे। तो कट ऑफ तो आप पिछला आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ में चेंजेज होंगे। बट एक कंसिडरेशन के लिए ले सकते हो कि आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही टारगेट करके चलना ओवरऑल, या सिमिलर मतलब मान के चलिए। ऑलमोस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, पर थोड़ा सा आगे पीछे जा सकती है चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कट ऑफ आपकी जो इसमें से मिनिमम कट ऑफ वाला आप भी डिपार्टमेंट देख लो, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी। सिलेबस तो देखो, जनरल अवेयरनेस अब इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन,
और आर्ट कल्चर हो गया, स्पोर्ट हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट वगैरह। ठीक है, तो ये आपका है जीके का पार्ट। अब एवरीडे साइंस को आप नॉर्मल साइंस मत समझिए, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं वो वाला नहीं है इसमें। मतलब उसके टॉपिक्स है लेकिन एवरीडे साइंस में कम टॉपिक आते हैं। आप अगर जो एवरीडे साइंस का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे आप पढ़ने लग जाओ, लिमिटेड टॉपिक रहते हैं तो वही आपको पढ़ने हैं। मैं आपको अलग से इसका ना व्हाट्सअप पे शेयर कर दूंगा एवरीडे साइंस के टॉपिक्स की लिस्ट, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि टेलीग्राम रिसेंटली बंद है, तो बैकअप के लिए हमने व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सभी लोग व्हाट्सअप चैनल पे ज़रूर रीडायरेक्ट हो जाइए, मतलब टेलीग्राम भी रखिए पर व्हाट्सअप भी आप बैकअप के लिए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको व्हाट्सअप पे भी अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स के नाम लिखे हुए कि कौन कौन से टॉपिक्स है आपके। एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल से। ठीक है, इसी तरह से आपके अगर मैथमेटिक्स में भी देखे जाएँ तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सारे टॉपिकों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो आपको यही पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। हिंदी में ग्रामर में लिख रखा है वोकेबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स और उनका करेक्ट यूज। इसी तरह इंग्लिश में भी सेम लाइन इन्होंने लिख दी है, लेकिन इसमें से आता क्या है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेक्निकल सेक्शन पे। तो टेक्निकल सेक्शन में सिलेबस में आगे बता रहा हूँ, आपको दिया नहीं है लेकिन जो पिछला है हम उसको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड जो मैथ के बाद मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल बेसिक मैकेनिकल, सर्विंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आपके जो है बेसिक सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में, साथ में कुछ एडवांस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन टेक्नोलॉजी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग 1, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल, आरसीसी, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑटोकैड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये आपके सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस में आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, ये बैटेज आपका पुराना वाला है, 2019 की जो एग्ज़ाम्स थी जब आपका, तो ये उनका बैटेज है। ठीक है, इसमें भी अगर हम मेजॉरिटी में देखते हैं तो जैसे अब ये सॉइल है पहला, तो सॉइल का भी ठीक ठाक बैटेज जा रहा है, सोम 4, 5, 17, 5, 8। ठीक है, और आप देखोगे जैसे हाइड्रोलॉजी है तो इसका कोई खास नहीं है बैटेज। इरिगेशन ऑन एवरेज चल रहा है, एस्टिमेशन भी ऑन एवरेज ही जा रहा है, कुछ कुछ शिफ्ट को छोड़ के। ठीक है, और हम बात करें रिसेंट पैटर्न, क्योंकि लास्ट जो पेपर हुए थे वो ये हुए थे आपके, ठीक है, 2023 वाले। तो इनमें अगर हम देखें उससे बाद में एक आपका पॉल्यूशन का पेपर हुआ था DSSB का, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट का वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें सबसे हाईएस्ट वेटेज जो लेके जाती है वो आपकी सॉम लेके जाती है, एवरेज अगर देखा जाए तो 11.3। तो मैंने इसी ऑर्डर में रखा है इनको कि ये देखो 10.9 FM बिल्डिंग मटेरियल, 11, 9.9 कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैकेनिक्स 8.9, एस्टिमेशन 9 नंबर, डिजाइन ऑफ स्टिच ये स्टील है 8। तो कम से कम आपको जिन ये वाली जो सब्जेक्ट है आपकी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गई, इनका बैटेज ज़्यादा फॉलो हो रहा, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बाकी की जो सब्जेक्ट्स है उनके बैटेज आपको थोड़े से जो कम है उनको उसी तरह से आपको ट्रीट करना है कि उनकी थ्योरी ज़्यादा पढ़ लेनी है, ज़्यादा उसमें आपको डिटेल में नहीं घुसना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्टों का लिख दिया किसका कितना रोल है, ज़्यादा उसमें आपको मतलब ताकि आप उसको उसी हिसाब से पढ़ो। तो ये बैटेज का मैं PDF आपको आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। बाकी आप सिविल की गोली ऐप या वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम एनालिसिस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अपलोड है PDF जो आप डाउनलोड भी कर पाओगे। इसके साथ में बाकी एग्जामों का भी आपको एनालिसिस एक ही जगह पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं टेक्निकल में टॉपिक्स कौन कौन से। ये तो बता दिया मैंने कि आपको सॉम और टॉस में
क्वेश्चन ज़्यादा आए, लेकिन किस किस टॉपिक से आए? शियर स्ट्रेस, प्योर बेंडिंग कंडीशन, कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन, सेक्शन मॉडुलस का क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो कैलकुलेशन का, डिटर्मिनेसी टॉस में। तो यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स से आपकी लिस्ट डाउन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ से क्या क्या आया है सब कुछ आपको लिख के दे दिया है। आपको दिमाग पीवाई को आप लगाने हैं डेफिनेटली, पर आपको इन सब का प्रिंट आउट लेके रखना है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके लिए आपका पूरा एनालिसिस यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर दिया है। इसको बनाने में 4-5 दिन लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको एक एक चीज़ ऐड करी है। अब नॉन टेक में आते हैं हम यहाँ पे। तो देखो रीजनिंग, अब देखो सिलेबस तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन सिलेबस में से भी अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से करनी है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो मैं बताता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सीरीज, कोऑर्डिनेट रिलेशन, सिलोजिज्म, डायरेक्शन और वर्ड फॉर्मेशन, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। इसी तरह जीके में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिए। इसी तरह से इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आया था, एरर स्पॉटिंग का था, टेंस का था, प्रपोजिशन थे, इडियम फ्रेज थे। इसी तरह हिंदी में भी हमने लिख दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थे आपके। भाई उन्होंने तो पूरा दे रखा है, लेकिन आपको इनमें से भी इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। जीके का मैंने और थोड़ा फर्दर डिवाइड किया उसको, कि टॉपिकों के नाम भी लिखे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशियल प्रोविजन, इमरजेंसी रूल्स, ऑफिशियल पार्लियामेंट लैंग्वेजेस, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। यहाँ पे जो भी जैसे नेशनल पार्क है, डैम्स है, एटमॉस्फेयर लेयर्स, तो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके जो आते गए उनको एक जगह हम लिखते गए। तो आपको ये टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लेना है जीके वाले पार्ट में, ठीक है। टेक्निकल की जो सब्जेक्ट्स के नाम भी आपको एक जगह कर दिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए थे सिलेबस में, तो ये सब्जेक्ट्स है आपके, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको पेपर में यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ये आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। सिमिलर अगर आप देखोगे क्वेश्चंस तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। थोड़ा सा चीज़ें अलग भी है, आपको कुछ तरीका अलग भी मिलेगा एसएससी जेई से, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें 80% सेम है आपको रीजनिंग। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, इसका भी आपको सिमिलर मिलेगा लाइक एसएससी जेई की तरह। यहाँ पे भी जीके का वेटेज ज़्यादा है, आपका साइंस का वेटेज कम रहेगा। आप देख रहे होंगे साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे गए हैं। तो साइंस पे आपको ज़्यादा से ध्यान नहीं देना, नॉर्मल बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है जो एवरीडे साइंस जिसको हम बोलते हैं। फिर आती है अर्थमेटिकल एबिलिटी, आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टाइम लेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे बढ़िया है, जैसे ये वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन वाला अच्छा क्वेश्चन डाला है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन का लेवल है वो डेफिनेटली इसमें अच्छा है थोड़ा सा, तो आपको ढंग से प्रिपेयर करना होगा। ये आपका डीआई का भी क्वेश्चन आ गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप कर लोगे आराम से, लेकिन टाइम लगेगा, मतलब आपको इतना भी नहीं है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके जो 2 के रेशो में इसको डिवाइड करके निकालना है आपको। तो पेपर का लेवल इसका थोड़ा सा अच्छा रहता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसी के हिसाब से आपको पीवाईक्यू सबसे पहले करने हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपके बेसिक देखो ये सिनोनिम्स वगैरह ये सब तो आएंगे, साथ में एक पैसेज भी यहाँ पे होगा आगे, जिस पे बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको। पैसेज वाले क्वेश्चंस आपको हमेशा फ्री, मतलब आप मान के चलो फ्री के नंबर, ये आपने पैसेज पढ़ लिया, इस पे बेस्ड आपको सीधे 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक ही क्वेश्चन पैसेज पे, और ये एकदम इजी आते हैं। आप फ्री में 5 नंबर तो आपके ये मिलेंगे। सेम आपको हिंदी में देखो यहाँ पे लोकोक्ति आ गई, रचना गुण, और ये शब्द है, कारक आ गया, संधि आ गई, संधि के 2 क्वेश्चन हो गए, क्रिया विशेषण है, ये किस क्रिया आ रही है, पर्यायवाची है, विशेषण है, मुहावरे आ गया, विसर्ग संधि आ गई, काल पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो टॉपिक्स खूब आ रहे हैं पर्यायवाची, तो इनको ही आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब ये
अगेन पैसेज के ऊपर फिर 5 क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पहले उस पीवाईक्यू को आपको अच्छे से पढ़ना है और टॉपिक लिख लेने हैं आपको कि कारक से क्वेश्चन है, विशेषण से क्वेश्चन है, काल से क्वेश्चन है, संधि से क्वेश्चन है, समास से क्वेश्चन है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है। तो वो आपको लिख लेने हैं कि इन इन टॉपिकों से आ रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से उसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब टेक्निकल में अगर हम देखें, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज गिवन वाई, ये आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो इसमें टेक्निकल में भी इन लोगों ने 5 सेक्शन बना रखे 20-20 क्वेश्चन की। तो ये पहले 20 में देखो, ये आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल मैकेनिकल का कोई क्वेश्चन है, ये आपका जो इसके अलावा ये मैकेनिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स। तो जो पहले जो ये सेक्शन है, ये पूरा आपका जो बेसिक वाले टॉपिक्स है उनसे भर दिया है इन्होंने। फिर आप अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, 21 से वापस से देखो डिसिप्लिन 2, तो यहाँ से वापस ये क्वेश्चन तो आपका मान के चलो बीएमसी का हो गया, ये भी बीएमसी का हो गया, लेकिन आगे इसमें आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे अदर जगह के। तो पहला और दूसरा सेक्शन, उसमें आपको थोड़ा मिक्स क्वेश्चन नज़र आएंगे। इसमें आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड डिसिप्लिन से मोस्टली क्वेश्चन आपके सिविल के ही रहेंगे यहाँ से बीच। ठीक है, तो आपको मेजॉरिटी आपका सिविल से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बेसिक में आपको देखना है कि आपको थोड़ा बहुत वो भी पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आप देखोगे तो ज़्यादातर वन लाइनर है, कुछ क्वेश्चन बीच में अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये कैड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपका वही टीसीएस का जो टिपिकल पैटर्न होता है उसी तरह से पेपर बनाया गया है। तो पीवाईक्यू आपको सबसे पहले देखने हैं। देखो ज़्यादातर चीज़ें डायरेक्ट इन्होंने पूछा है थ्योरी। अब ये देखो बिच बॉर्न प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ये एक तरह से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये सिविल में अंदर डाल रखा है इन्होंने। ये कंपाइलर, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कंप्यूटर। तो इन्होंने बीच में थोड़े डाले हैं। अब आते हैं हम हमारे मेन सेक्शन पे। तो देखो टीसीएस का एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का जो आप समझना होगा। तो टीसीएस काफ़ी सारी एग्जाम्स लेता है जेईई की, जिसमें से आपका पहले तो एसएससी जेईई हुआ करता था, अभी एसएससी एडिक्यूटी लेने गया है। महाराष्ट्र की काफ़ी सारी एग्जाम्स होती है। उसके बाद में डीएफसीसीआईएल, ठीक है, एनएचपीसी, डीडीए और डीटीप्लस भी तो है ही आपका। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ओएनजीसी हैं, ठीक है, डीएमआरसी के हैं। अभी गुजरात के पेपर भी यही लेने लग गए हैं, तो वो भी आपके हैं। सो आपको बहुत सारे पेपर हमारे चैनल पे टीसीएस के मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। इनका जो पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, इसमें आप अगर टेक्निकल वाले पार्ट में देखोगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, हालांकि ठीक है, आईएएस कोड वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने हैं, कॉलम मैचिंग, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। तो इनको आपको प्रिपेयर करना, चाहे पीवाईक्यू में बीच में आपको मिलेंगे, पर आपको इनको अच्छे से करना है। तो टीसीएस का पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, आपको आपके कंसेप्ट खोल देगा ये मान के चलिए। ये टीसीएस की एक पीवाईक्यू है, तो जिस पे हम इसमें पेपर्स हमने ऐड किए हैं, तो उसको आपको पढ़ना होगा, प्रिंट ले सकते हो, फ्री है आपके लिए। तो आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ या आप सिविल की गोली पे ई बुक में क्लिक करना, वहाँ पे आपको ये फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हो। इसी का एक पेड वर्जन भी आता है। देखो फ्री में हमने 3500 क्वेश्चन दे रखे, पहले वो लगा लो, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो ही आप पेड वर्जन में जाना। ठीक है, ये बुक भी आती है दिल्ली गोली, जिसमें आपको DSSB के पेपर्स मिलते हैं। तो ये जब पहले आई थी, ये नई अपडेट नहीं की है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आप अगर इसमें सिर्फ पुराने 22 पेपर्स हैं शायद, तो वो आप देख लेना, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, एसएससी की पीवाईक्यू आप ऑलरेडी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसको भी साथ में लगा लोगे तो काम बन जाएगा। डेली रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर आपको करनी है। देखो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको आपके नोट्स पढ़ने हैं, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। नोट्स पढ़ के आपका पहला काम होगा पीवाईक्यू लगाना DSSB जेईई के।
क्योंकि देखो 22 पेपर पहले हुए थे, उसके बाद में ये 10 पेपर ये हैं, बाद के 32 पेपर तो यही हो गए जेई के, शायद आईएन के पेपर और है अलग। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आराम से मतलब आप मान के चलो 40 प्लस पेपर्स तो इसके होंगे ही मोटे मोटे। मतलब आप सीधा सीधा लगा लीजिए 4000 क्वेश्चन। तो इनको आपको पहले लगाना है, जहाँ से भी मिल रहे वहाँ से लगाओ। मार्केट में कोई भी ऐसी बुक तो आती नहीं है जिसमें सारे पेपर एक जगह मिल जाए। ये हमारी वाली वेस में भी पूरे पेपर नहीं है, युद्ध की आती है उसमें भी पूरे पेपर नहीं है। तो ये आप आपके हिसाब से जो है एक कवर अप करने की कोशिश करना, जहाँ जहाँ से आपको मिल जाए। कुछ पेपर यहाँ से मिल जाए, कुछ पेपर टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे, कुछ पेपर युद्ध से मिल जाएंगे। ऐसे करके आपको इनको प्रैक्टिस करना है, पहला काम। इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। पैटर्न समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ जाएगी कैसे कैसे इसको पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपने आप में यही आपके लिए क्वेश्चन बैंक है। फिर प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी जेईई आईएएस मास्टर लगा सकते हो और गुप्ता एंड गुप्ता भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं। डेली रिवीजन के लिए हैंडबुक से रिवीजन करो, नोट से रिवीजन करो। टेक्निकल में देखो, सॉरी नॉन टेक्निकल में जीके में ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, 20 ही क्वेश्चन आने हैं। तो आपको मनोहर पांडे पढ़ सकते हो। जिन लोगों को ज़्यादा डेप्थ में जाना है वो परमार एसएससी वाली बुक ले सकते हो, या किरण वगैरह भी ले सकते हो एसएससी की, ठीक है। हिंदी में भी आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, मानस वाली बुक अच्छी आती है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा भी आदित्य वाली बुक भी अच्छी आती है, वो भी आप रीड कर सकते हो। बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप किसी से पढ़ सकते हो, राघव प्रकाश है वगैरह वगैरह। हिंदी में आप नीतू सिंह वाली बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। मैथ्स में आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो जिसमें आपको टीसीएस पीवाईक्यू मिल जाए। अब चाहे वो किरण की हो या गगन प्रताप सर की हो, कुछ भी हो XYZ, आप कहीं से भी एक बार कर लीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप ये ले सकते हो। रीजनिंग में आपको ये वाली बुक पढ़नी है, बस काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं आती है। तो नॉन टेक्निकल को आपको इस तरह से टैकल करना है। करंट अफेयर वगैरह के जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो PDF आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए इसके रिगार्डिंग हमने प्रोवाइड करवा दी है। इसमें आपके जो 150 सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट है, 30 रीजनिंग के हैं, 20 इंग्लिश के हैं, 10 आपके जीके के हैं, 20 मैथमेटिक्स के हैं, 35 हिंदी के टेस्ट हैं और आपके 5 फुल लेंथ है। टोटल आपके 360 प्लस टेस्ट हैं। और टेस्ट में जो आपको ये सब मिल जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज है ओनली 99 रुपीज़ की, सिविल की गोली एप्लीकेशन पर। तो टेस्ट सीरीज आप लगाना चालू कर देना, ठीक है। इसके अलावा आप लगाना चाहो तो आप टेक्स्ट बुक पे भी जा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे भी आपको DSSB के अच्छे खासे टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ भी मिल जाएंगे। तो 2 टेस्ट सीरीज आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कंक्लूजन ये है कि आपको जो पैटर्न है वो इसमें काफ़ी टाइम टेकन है। जो नॉन टेक में भी आपके सेक्शंस में पेपर आएगा और इसमें जब 20-20 के सेक्शन बने आते हैं ना एग्ज़ाम में DSSB में, तो उसमें ये और रहता है कि आपको सेक्शन सबमिट्स करने पड़ते हैं। अगर आपने सपोज करो जीके का सेक्शन को सबमिट कर दिया तो वो आपका वहीं क्लोज हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पे आप जाओगे तो वापस वहाँ नहीं आ सकते। ये थोड़ा सा पहले तो इन्होंने कर रखा था, अब इस बार अगर रहे ना रहे वो मैं क्लियरली नहीं कह सकता, लेकिन पुराने PYQ में ये चीज़ें इन्होंने की हुई थी। तो आप टेस्ट देते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार में ही सब अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है आपको, ओके। और मेन है टोटली आपको TCS के PYQ लगाने हैं, पैटर्न वही रहेगा। और सबसे पहले आपको DSSB जेईई के PYQ लगाने हैं। जेईई दोनों के आप पेपर्स लगा लीजिए, यही आपका मेन सारांश है इसका। क्वेश्चंस जो हमने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं टॉपिक्स, उनको एक पेज में लिख लेना या प्रिंट आउट ले लो और उन पे हाईलाइट लगा के उनके आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा जॉब है, एक ही जगह आप स्टेबल भी रहोगे डेली के डेली हमेशा के लिए। तो आप डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर करिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।